हम सबका भगवान एक है, हम सब एक है। ये परीक्षण किस प्रकार का है? विशेष जाति वर्ग के लिए है या समस्त विश्व समुदाय के लिए है? तो इसमें हम जानेंगे कि भगवत गीता बाइबल कुरान में क्या कहा गया है कि समस्त ज्ञान रखने वाला जो भगवान है, वो ईश्वर है, सृष्टिकर्ता है, क्या वो समस्त ज्ञान रखने वाला है, सब कुछ जानने वाला है? और उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आइए जानते हैं। तो देखिए, भगवत गीता का ये श्लोक है, 13 अध्याय 17 नंबर का ये श्लोक है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानगेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। इसका भावार्थ है, वह परब्रह्मा ईश्वर ज्योतिष का भी ज्योति और माया से अत्यंत परे कहा जाता है, यानी अज्ञान से वह अत्यंत परे है। वह बोध स्वरूप, जानने योग्य और तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। तो इसमें देखिए, बड़ी बड़ी गहरी बात इसमें बताई गई है। वह परब्रह्म यानी ईश्वर जो सारी सृष्टि का रचयिता है, वो ज्योतियों का भी ज्योति है, यानी प्रकाश का भी प्रकाश है। वो तो सूरज में जो प्रकाश चमकता है, वो प्रकाश क्या है? वो ईश्वर का ही दिया हुआ एक अंश मात्र प्रकाश है। और माया से अत्यंत परे कहा गया है। माया यानी अज्ञानता, मोह, धोखा, इससे क्या है? एकदम परे है। बोध स्वरूप है, जानने योग्य और तत्व ज्ञान से ही प्राप्त करने योग्य है, यानी वो प्राप्त तो केवल तत्व ज्ञान से होगा। उसके दिए हुए वैदिक शास्त्र का जो तत्व ज्ञान है, उसी से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, अन्य दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ये जो हम कर्म कांड करते हैं, वास्तव में हम भगवान को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, हम मोह के जाल में फंसे हुए हैं। आपको अगर भगवान को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो उसके ज्ञान से प्राप्त करना होगा। और यही प्रयास हम कर रहे हैं कि आप तक ईश्वर का सही ज्ञान पहुंचाए, भगवान का असली ज्ञान पहुंचाए और आप ईश्वर से, भगवान से सही तरीके से जुड़ जाए। अन्य कोई मार्ग नहीं है। बाद में पता चलेगा कि धोखा हो गया तो क्या करे? जब चिड़िया चुग गई खेत, जिंदगी निकल गई धोखे में, माया के जाल में, भ्रम में, पता नहीं चला, तो कोई तो होना ना भाई बताने वाला। तो यही प्रयास हमारा है कि सही ज्ञान आप तक पहुंचाया जाए। तो भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसके ज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा, वो कहाँ है, उसका स्थान कहाँ पर है? जैसे वे उपनिषद में 3 जगह बताया गया है, तो इसके अंदर में तीनों में से एक जगह का विवरण दिया गया है। तो ईश्वर कहाँ पर है? सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है, यानी आप सबके हृदय में क्या है? ईश्वर विराजमान है। सर्वव्यापी दूसरे नंबर पर सर्वव्यापी और आसमान के ऊपर में साक्षात रूप से विराजमान है। ठीक है, तो ये 3 ईश्वर को प्राप्ति के स्थान हैं। अब आइए बाइबल में क्या कहा गया देखते हैं। पवित्र बाइबल, जेरेमिया 7:10। I, the Lord, search the mind and taste the hearts of people. I treat each of them according to the way they live, according to what they do. किंतु मैं यहोवा यानी ईश्वर, मैं व्यक्ति के हृदय को जान सकता हूँ, मैं व्यक्ति के दिमाग की जांच कर सकता हूँ, अतः मैं निर्णय कर सकता हूँ कि हर व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए। मैं हर व्यक्ति को उसके लिए ठीक भुगतान कर सकता हूँ जो वह करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईश्वर क्या है? पहले तो यह है कि ईश्वर कहाँ है? ईश्वर जान सकता है हृदय में, तो जो हृदय में होगा तो ही तो जान सकेंगे ना। पहली बात, वो हृदय में विराजमान है। दूसरा यह है कि वो हिसाब किताब लेने में पक्का है, वो हिसाब किताब ले सकता है। ठीक है, और जो मनुष्य के जो योग्यता होगी मनुष्य की, उसके मुताबिक उसको फल देने वाला है। अब आइए देखते हैं कि कुरान में क्या कहा गया है। तो 42 नंबर का ये अध्याय है, 24 नंबर का ये वाणी है। अम यकूलून इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा फ़इन यशाइल्लाहु यख्तिम अला क़ल्बिका वयम्हुल्लाहुल बातिल वयुहिक्कुल हक़्क़ बिकलिमातिही इन्नहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर। क्या कहा गया है यहाँ पर कि यह उनका कहना है कि इस व्यक्ति ने उस ईश्वर पर मत्थारोपण किया है। यदि ईश्वर चाहे तो तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे, जिस प्रकार उसने इनकार करने वाले के दिल पर मोहर लगा दी है।
ईश्वर तो असत्य को मिटा रहा है और सत्य को अपने बोलों से सिद्ध कर रहा है। निश्चय ही वह सीनों तक की बात को भली भांति जानता है। तो क्या कहा गया है कि देखिए यहाँ पर भी एक बात साबित होती है कुरान से भी कि दिलों पर मोहर लगा दे। और ईश्वर क्या है, सीनों तक की बात को जानता है। ठीक है, तो वो हृदय में विराजमान है, सीनों तक की बात जानता है, और जो लोग सत्य को नहीं मानते उसके दिल पर क्या करता है, मोहर लगा देता है, उसकी बुद्धि को विकृत कर देता है कि वो बातों को सुनकर भी ना सुने, देख कर भी ना देखे, और समझ कर भी इंसान ना समझे। तो इसलिए और ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके ज्ञान से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवत गीता बाइबल कुरान से हम लोगों को ये बात साबित होती है कि ईश्वर को उसके ज्ञान से प्राप्त करना है, और वो सब कुछ जानने वाला है, और वो तीसरा वो आपके हृदय में विराजमान है। तो हमेशा उससे प्रार्थना करना है, किसी और से प्रार्थना नहीं करना है, क्योंकि वही अंतर्यामी है, वही जगत का पालनहार है, और उसी के पास हमें लौट कर जाना है, क्योंकि वही सृष्टि करता है। जुड़े रहिए, धन्यवाद।